दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर हम कैसे अपने घर से दरिद्रता को भगाएं, इसको भगाने का नियम क्या है, पौराणिक मान्यता क्या है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और भगाने के बाद कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। बहुत सारी बातें दरिद्र भगाने से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक इस पर प्रैक्टिकली वीडियो आप बनाएं। तो चलिए हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो है, तो आप इन तक बने रहें, जैसे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि देवउठनी यानी कि एकादशी पर दरिद्र भगाने का नियम आपके घर होता है तो आप कर सकते हैं। इस बारे में जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपको ये कैसे पता चला। वैसे तो ये हमारी दादी नानी के समय से चला आ रहा है, तो इसमें जानने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता, इसके बारे में विस्तार से आपको देवी भागवत पुराण में मिलता है, जिसमें माता लक्ष्मी के बारे में, माता तुलसी के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। तो आप देखना चाहते हैं तो वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, दरिद्र भगाने का जो नियम है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर किया जाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी दीपावली यानी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर यह किया गया था, और बहुत सारे लोगों के यहाँ कार्तिक मास की एकादशी, जैसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन किया जाता है। तो आपके यहाँ जो परंपरा हो आप उसे निभाएं, पहला सवाल। दूसरा, इसे कब करना है? तो जब हम देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि में शयन करते हैं, यानी वैसे तो रात्रि जागरण का नियम है, लेकिन कोई इतना जाग नहीं पाता है और भी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो उस दिन हम एक अखंड दीप रात्रि में लगाते और फिर करते हैं, और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। तो अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय बताया करिए, तो हम आपको बात करें कि 3:30 बजे से, यानी कि एक मोटा मोटी हम मान के चले 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। आप 4:45 भी कर सकते हो, 4:45 से 4:45 बजे तक, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 3:30 से 4:30 बजे का समय अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। इस समय हम कोई प्रार्थना उपासना कुछ भी करते हैं तो वो हमारी पूर्ण होती है। इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको ये कार्य करना है। तो अब इसके लिए पहले क्या क्या चीजें लेनी है वो आप जान लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये सूप, ये आपके यहाँ मिलता है। एक इसका होता है, एक बांस का भी आता है, ये जो जैसे पंखा होता है ना, ये देखिए इसका भी आता है, जो अभी छठ पूजा में बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो वो आप ले लीजिए। और इसको हम सुबह सवेरे बजाएंगे, लेकिन रात्रि को ही सारी तैयारी कर लीजिए। बहुत सारे लोग इसे कटोरी, चम्मच या थाली से बजाते हैं, तो देखिए नियम जो है आप वही करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा, वरना कई साल से लोग करते चले आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। हम गन्ने के अग्रभाग से, जो गन्ना होता है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, और हम इसकी बात करें तो ये भी अनाज साफ करने के काम में आता है। तो ये भी माता लक्ष्मी इसमें विराजमान होती हैं, ये पूजा जाता है। हर हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं इसी से किए जाते हैं, दान पुण्य भी इसी से किया जाता है। चाहे आप छठ पूजा की बात कर लें, चाहे माता लक्ष्मी की पूजा की बात कर लें, इसी का महत्व है। तो आपको सूप लेना है, चाहे बांस का बना हो चाहे इसका बना हो, ठीक है। और गन्ने के अग्रभाग से गन्ना लाया जाता है, एकादशी पे पूजा किया जाता है, आगे वाले भाग को तोड़कर रख लेते हैं, और शाम को ही हल्दी कुमकुम लगाकर इसे हम रखते हैं। और सुबह उठते ही पीछे घर से, मतलब आपके जो घर है, शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने घर के पीछे से एक एक कमरे से आते हुए मुख्य दरवाजे से आपको बाहर निकलना है। तो देखिए, पहले के समय में हम सूप का इस्तेमाल हर दिन करते थे अनाज को साफ करने के लिए, तो पूरे वर्ष में एक सूप तो हमारा लग ही जाता था। इस वजह से पुराना सूप लेकर उसे फेंक कर हम दूसरा नया सूप अपना छठ पूजा वगैरह में खरीद कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी क्या है, सूप का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, सिर्फ हम पूजा पाठ के लिए रखते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में तो सूप ही नहीं है ना, सही बात करें तो हम तो अगर आपके पास है नया तो आप उसे भी ले सकते हैं, और हम बात करें धोकर आप रख सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल करने के बाद आप धोकर आप उसे रख सकते हैं। नहीं है, इन केस हमारी वीडियो आपको बाद में मिल रही है, अब आप सोच रहे हैं हम क्या करें, तो इस तरह का एक पंखा होता है, ये भी बांस का बना होता है, और बांस भी बहुत ही शुभ होता है, ठीक है। हमारे सभी संस्कारों में बांस का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप बांस का पंखा ले लें, और गन्ने के अग्रभाग से आप इस पे भी ऐसे बजा सकते हैं, गन्ने के भाग से, ठीक है। आपको पता चल गया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सूप और गन्ने के अग्रभाग से आपको करना है। घर के पीछे से करते हुए आपको बाहर आना है, और बोलना नहीं है। सबसे अहम बात कि जैसे पहले के समय में लोग
दीप लगा के करते थे, जैसे सूप ले लेते थे और एक दीप लगाते थे और उससे, तो अभी दीप लगाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि पहले के समय में अंधेरा था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग अंधेरे में गिर ना जाए, कोई जीव जंतु उनको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए एक व्यक्ति दीपक लेके चलता था और दूसरा व्यक्ति ये कार्य करता था। लेकिन अभी क्या है, लाइटिंग वगैरह सब जगह है, तो आप उठिए चुपचाप और अपने घर की सारी लाइटिंग आप जहां समझिए वहां ऑन करके और ये काम करिए। किसी से बात नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई हम ब्रह्म मुहूर्त में उपाय करते हैं, कोई शीशे में बोलने वाला जो मैनिफेस्ट करते हैं जो लोग, तो वो हम बिना ब्रश किए, बिना किसी से बात किए करेंगे, तभी उसका प्रभाव है। तो आप रात्रि को सोएं और सुबह उठें और शुरू कर दें अपने जहां पे आपने इसको रखा है, पूजा मंदिर से स्टार्ट करते हुए पूरे स्टोर रूम में, ड्राइंग रूम में, बालकनी में, सब जगह करना है, वॉशरूम छोड़कर। ठीक है, वॉशरूम आपको, लेट बाथरूम छोड़कर बालकनी आदि, छत पे, सीढ़ी में, हर जगह आपको इसकी ध्वनि करनी है। ये एक प्रकार की ध्वनि है। जैसे हम घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मकता दूर होती है। उसी प्रकार से जब हम गन्ने के अग्रभाग से इस सूप पर ध्वनि करते हैं तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं उस ध्वनि से। उसी का महत्व है। और इसको करते समय हमें क्या बोलना है ना, तो वो भी आप समझ लीजिए। जैसे दीपावली पे मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए। तो अब बहुत सारे लोग ना फ्लो में गड़बड़ हो जाता है, लक्ष्मी जाए दरिद्रता आए ऐसा भी बोल लेते हैं। तो इसलिए आप इससे बचे रहें, एक ही शब्द बोले, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, इस तरह से करके आपको बोलना है। और बीच में किसी से आपको बात नहीं करनी है कि दरवाजा खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं है। बस यही एक शब्द, पहला शब्द आपका यही होना चाहिए। इसका ये नियम है। ठीक है, अब आप घर से बाहर जाएंगे तो अब देखिए शहर है, गांव नहीं है, तो आप कहां तक जाते हैं, अपने घर के थोड़ी दूर पर आप जाएंगे और वापस आएंगे। वापस आने के बाद क्या करना है वो ज्यादा महत्व रखता है। वापस आने के बाद आपको पहले से सारी तैयारियां, जैसे मैं कह रही हूँ, एक रात्रि कर लेनी है। एक छोटे से बाल्टी में या कहीं भी आपको पानी रख लेना है, जिससे आप वापस आएंगे तो पहले वहीं पर हाथ पैर धोएंगे, सूप को धोएंगे, यदि नया है तो फिर अंदर घुसेंगे। देखिए पहले के समय में दो लोग इसीलिए रहते थे कि एक व्यक्ति काम करता था, दूसरा व्यक्ति उसकी हेल्प करता था। अभी सब एकल परिवार में और बात करने का भी होता था, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो गड़बड़ी हो सकती है ना। तो आप इस तरह से दरवाजे पे ही पानी रखें और वहीं अपना हाथ पैर धोएं, अपने सूप को धोएं, बाकी पानी मुख्य दरवाजे पर आप डाल दीजिए। वहीं पर दरवाजे को ऐसे धोकर आप आए, अपने बाथरूम में तुरंत नहाएं। पहले से कपड़ा वगैरह बाथरूम में रख लीजिए और फिर नहाने के बाद, सोना नहीं है, नहाने के बाद आपको अपने पूजा मंदिर में सुबह सवेरे ही दिया लगाकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। यदि आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और माँ लक्ष्मी की आरती, यानी कि उनके आगमन में हम स्वागत करेंगे। और फिर आके मुख्य दरवाजे पर एक दीप लगाएंगे, यानी दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव कर सकते हैं, जल से धोकर एक रंगोली बनाकर, या आटे का मतलब आप थोड़ा सा ऐसे रख कर दीप लगा दीजिए। चौमुखा दीपक लगाइएगा, बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। ये नियम पूरा कोई कर ही नहीं पाता है, बस हम लोग क्या करते हैं, बस मजाक मजाक में प्लेट चम्मच लेकर पूरे घर में बजाकर आकर सो जाते। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना है। नियम से करेंगे तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको मुख्य दरवाजे पर एक चौमुखा दीपक सुबह सवेरे स्नान के बाद लगाना है। पूजा मंदिर में आपको पूजा करनी है, जहां पर आपको शाम को आपने माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करी है, वहीं पर फिर से वापस करना है। पूजा करके तब आप अपना चाय पानी भी पी सकते हैं, आप सो भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दीप आपका जलता रहेगा। ठीक है, तो ये नियम है कि हम देवउठनी एकादशी पर कैसे दरिद्रता को भगाएं, कैसे माता लक्ष्मी का आगमन करें। वैसे भी आपको पता है जहां पर माता लक्ष्मी रहती हैं दरिद्रता कभी नहीं टिकती हैं, इसीलिए हम माता लक्ष्मी के स्वागत में साफ सफाई, दान पुण्य, मुख्य दरवाजे का पूजन, जल का छिड़काव, हल्दी का छिड़काव, ये सब समय समय पर करते रहते हैं। और अगर आप चाहें कि आपको ज्यादा लाभ मिले तो आप अपने पति के पैर भी दबा सकते हैं। जैसे मैंने हरतालिका तीज में बताया था, आपके पति सोए हों तो आप बिना बोले आप उनके पैर को दबाते हुए उनको जगाएं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती है ना,
पिक्चर में आपने देखा है जब शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी ऐसा करती हैं। ये आपके हाथ में शुक्र है और आप अपने पति के पैर यदि दबाते हैं तो आपके घर में धन आगमन का योग बनता है। अब देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, सिर्फ हमारे करने पर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या कर पाते हैं। तो आप जितना भी कर पाए उतना बहुत है, लेकिन नियम से, तरीके से आप काम करेंगे तभी उसका लाभ आपको मिल पाएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।